एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप यूपीएससी यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो ये वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है जो यूपीएससी 2025 का एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं और उससे आने वाले ईयर्स में भी आप लोग एग्ज़ाम लेने वाले हैं। ठीक है, वो स्टूडेंट जो सीसेट का पेपर जो है वो पहली बार देंगे, बिल्कुल बिगिनर हो आप सीसेट की प्रिपरेशन के लिए भी, तो आई होप आपने स्टार्ट कर लिया है नेक्स्ट ईयर के लिए अभी से। ठीक है, एक राइट डायरेक्शन में हमको एक स्टार्ट देनी चाहिए इस एग्ज़ाम को भी, जिससे हम इजीली क्लियर कर लें कट ऑफ और जिससे हम बाकी जो हमारी स्टडीज़ हैं, बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उस पर हम बर्डन ज़्यादा ना रखें। ठीक है, हम आज इस वीडियो पे बात करेंगे कि किस स्ट्रेटेजी के साथ हमको चलना चाहिए सो दैट वी विल प्रिपेयर इन अ राइट डायरेक्शन, सो दैट वी वॉन्ट वेस्ट आवर टाइम एंड वट एवर वी आर लर्निंग इन द प्रिपरेशन शुड बी प्रोडक्टिव। ठीक है, इट मीन्स जो हमारा आउटपुट है क्या वो सही आ रहा है, जितना भी हम लर्न कर रहे हैं क्या वो हम समझ पा रहे हैं। बिकॉज आपने देखा होगा काफ़ी लोग जो है वो अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बट जब टेस्ट देने आते हैं या क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने आते हैं तब जाके उन्हें समझ आता है कि जो भी उन्होंने लर्न किया है अभी तक वो मतलब ढंग से वो सीख नहीं पाए हैं या फिर टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेशन हो जाता है। राइट, क्या एक सही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से हमको स्टार्ट करना चाहिए सीसेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को, आज हम इन्हीं सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट थिंग जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करना चाहिए, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले उसका डिमांड समझना चाहिए कि एग्ज़ाम के डिमांड क्या है। तो उसके लिए हमें प्रीवियस ईयर पेपर एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट करिए। 2024 बिल्कुल रिसेंट ईयर 2024 का अटेम्प्ट करो एंड फिर 2023 का भी अटेम्प्ट करो। ठीक है, 2024 2023 का अटेम्प्ट करिए, उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा समझ आ जाएगा थोड़ा लेवल क्या किस हिसाब से आता है। अगर हमको थोड़ा सा लेवल मॉडरेट लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है, तो किस हिसाब से हम एग्ज़ाम जो हमारा है वो जो क्वेश्चन है हमें एग्जाम में देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो 2024 का लगाइए सबसे पहले एंड फिर 2023 का आप लोग टेस्ट लगाइए, पेपर लगाइए। ठीक है, आपको दिखेगा कि 2023 का स्लाइटली 2024 से डिफिकल्ट है। ओके, यहाँ पे आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगा लिए, यहाँ से आपको क्या समझ आएगा। सबसे पहले तो पहली बात ये ध्यान रखना है, इसको उतने ही टाइम के हिसाब से लगाना है कि जैसे आप एग्जाम में बैठे हैं। ठीक है, उसी हिसाब से आपको, उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको इसको देना है कि समझिए आप एग्जाम में बैठे हैं तो उसी टाइम पीरियड में आपको सॉल्व करना है, वहीं पे आपको देखना है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं मुझे कैसे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तभी ज़्यादा ये आपके लिए वैल्यूएबल होगा। अब यहाँ से आप ये सीखिए सबसे पहले कि भाई कितना आपको आता है। ठीक है, आप उस हिसाब से एनालाइज करिए अपना टाइम पीरियड कि कितना टाइम आपको लगने वाला है इसको मतलब कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो लास्ट मोमेंट तक के लिए तो नहीं छोड़ना है हमको सीसेट, बिकॉज वहाँ पे जाके हमारे पास काफ़ी चीज़ें होती है, चीज़ें पढ़ने के लिए काफ़ी चीज़ें आपको रिवाइज करनी होती है। साथ में फिर आप सीसेट को भी पढ़ने लगेंगे स्टार्ट से लेकर, तो आप प्रैक्टिस कब करेंगे। राइट, तो ये सारी चीज़ों के लिए स्टार्ट पहले से रखिए जिससे आप बाद में आगे जाके आपको बर्डन ना हो। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लूज ना हो। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर पेपर दे दिया, आपको समझ आएगा कितना आपको यहाँ पे से आता है। ठीक है, कितनी आपको और प्रिपरेशन लगेगी, कितना आपको और टाइम लगेगा, कहाँ आप लैग कर रहे हैं, क्या आप स्पीड में लैग कर रहे हैं, क्या आप क्वेश्चंस को रॉन्ग कर रहे हैं, क्या आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे ये वाला क्वेश्चन पिक करना है या ये वाला क्वेश्चन पिक करना है, या आपको यही समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको सॉल्व करने वाला था तो इस पर कितना टाइम इन्वेस्ट होने वाला था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया लगने वाला है। ओके, प्रीवियस ईयर पेपर ये सबसे पहले आपने दे दिया। अब यहाँ पे से स्टार्ट करिए कि जो भी हमारा यहाँ पे देखो, हाँ, तो यहाँ पे से आप स्टार्ट करोगे अपना सिलेबस देखना। अब प्रीवियस ईयर पेपर में साथ के साथ आप ये चीज़ें भी रियलाइज़ करोगे अगर आप उसको उसी टाइम पीरियड के साथ दे रहे हो। ठीक है, तो आपको ये दिखेगा कि क्या अटेम्प्ट करना था और क्या स्किप करना था, क्या ये आपको समझ में आया। ठीक है, क्या ये आपको समझ में आया, कितना आपने टाइम वेस्ट किया किसी चीज़ को छोड़ने में, किसी क्वेश्चन को आपने एक बार उठा लिया। राइट, और उसके बाद उसको मतलब आपसे वो सॉल्व नहीं हो रहा, तो कितना टाइम ले रहे हो आप ये समझने के लिए कि अब इसको छोड़ना ही है बेहतर है। राइट,
ये आपको समझ में आना चाहिए। फिर आपको ये देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेंदी क्वेश्चंस हैं या फिर थोड़ा सा कम डेटा है। अगर कम डेटा है तो क्या डिफिकल्ट है, लेंदी क्वेश्चन दिख रहा है तो क्या वो इजी या डिफिकल्ट है, राइट। कई बार हमें क्वेश्चन बड़ा सा दिख जाता है और उसका मतलब उसको छोटे सा उसका सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये भी चीजें समझनी है, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, पैराग्राफ कितना लेंदी है, कितना आपका कम डेटा उसमें गिवन हो रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे से देखनी है। उसके बाद आपको देखना है कि कितने आपको रॉन्ग मतलब आपने जो क्वेश्चंस है उनको आंसर किया, ठीक है। जब आप एनालाइज करोगे अपना प्रीवियस ईयर पेपर, जब आपने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है, तो आप ये देखोगे कितने क्वेश्चन आपने गलत कर दिए वहां पे से, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन ये देखना है कि आप उनमें पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट थे क्या, और तब जाके आपने वो रॉन्ग किए। तो ये चीज बहुत मैटर करती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे when you were giving the exam, मतलब when you were giving the paper, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर जब आप लिख रहे थे, तब आपको देखना है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कैसा है। आप आगे जाते जाते जो क्वेश्चन जब आप देख रहे हो, जब आपको नहीं समझ आ रहा कि कौन सा अटेम्प्ट करना है, कौन सा स्किप करना है, आपको प्रॉपर पूरा कट ऑफ के लायक तक आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, ठीक है, तो आप कैसा फील कर रहे हो उस टाइम पे, ये सारी चीजें आपको एनालाइज करनी है उस टाइम पे, ठीक है। सो नाउ ये सारी चीजें आपने ध्यान रखी। अब उसके बाद ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप जो हम स्टार्ट करते हैं, तो ये सारी चीजें प्रीवियस ईयर पेपर से हमें समझ आ गई। उसके बाद हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो सिलेबस देखना है सबसे पहले। तो ये आपको सिलेबस गिवन होता है इस टाइप से, कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, ठीक है, देन जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे, जिसमें से मेन ये वाले हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बट अब इस सिलेबस को भी हमको एनालाइज करके 3 सेक्शंस में डिवाइड करना है, अगर हमें एक सही तरीके से प्रिपरेशन करनी है तो, ठीक है। तो 3 सेक्शंस में आपको इसको डिवाइड करना है, सिंपली कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है, आपका क्वांट्स में, और फिर आपका रीजनिंग में। तो ये 3 सेक्शन में जब आप डिवाइड करोगे ना, इस कैटेगरी के साथ आप जब इन चीज़ों को पढ़ने लगोगे, तब आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आएगी, और आपके लिए जो आपका सिलेबस कवर करना है, जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है मटेरियल, वो आपके लिए थोड़ा लाइट हो जाएगा, बिकॉज आपको पता है कि इस सेक्शन में ये चीज़ आती है, इस सेक्शन में ये चैप्टर आता है, इसको ऐसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों में आपको इसको डिवाइड करना है पूरे सिलेबस को। उसके बाद ये चीज़ें आपको देखनी है कि ये हमारा सिलेबस है क्वांट्स का, ये हमारा सिलेबस है पूरा आपका रीजनिंग का, इन दोनों को आपको देखना है, ठीक है। क्योंकि वहां पे से तो हमें इतना बेटर पता नहीं चला कि एग्जैक्ट कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने होते हैं, तो यहाँ से आपको ये चीज़ देखनी है, ठीक है। ये आपका सिलेबस हो गया रीजनिंग और क्वांट्स का। अब इन कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में तो हमारे पास कोई सिलेबस है नहीं, क्योंकि वहां पे तो आपका पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ के बेस पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट यू शुड नो कि आपके इस टाइप से आते हैं कि लेवल 1 पैसेज मतलब एक क्वेश्चन, मतलब उससे सिर्फ एक पूरा बड़ा पैसेज है, उसके बेस पे एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, या 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, या ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बट आप ज्यादातर कैसे आ रहे हैं, एक क्वेश्चन या ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन वाले आपके पास पैराग्राफ आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने समझ ली कि भाई ऐसा ऐसा हमारे पास एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे से इस पूरे सिलेबस में से जो ये रीजनिंग और क्वांट्स का दिख भी रहा है, हमें क्या सबसे पहले कवर करना चाहिए, और उन टॉपिक्स में अपनी अच्छी कमांड बनानी चाहिए, बिकॉज वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका एग्जाम में आना सबसे ज़्यादा, मतलब 100% श्योरिटी है कि वो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम कवर करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो स्टार्ट हम यहाँ से क्यों करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक से, क्यों हम सारे क्यों नहीं कवर करेंगे, बिकॉज एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे अच्छे से हम पढ़ें, उसमें कुछ भी हम स्किप ना करें, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम्पल, अब आप एग्जाम में जब क्वेश्चन दोगे आपको समझ आएगा, नंबर सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चन आए थे क्वांट्स में से, ठीक है, 20, राइट, ऑन एवरेज 20 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से। तो इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट है टॉपिक, कितना ज़्यादा मुझे इसको कवर करना चाहिए, तो ये आप चीज़ें एनालाइज करना है आपको, ठीक है। ये आप सिलेबस कवर करोगे, उसके बाद आपने देखा, आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसी सीक्वेंस में आप लोग स्टार्ट करिए इनको, ठीक है। देन
कॉम्प्रहेंशन में देखिए आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। अब जैसे पैराग्राफ तो है, अब ऐसा नहीं है कि बचपन वाले जैसे पैराग्राफ है कि भाई हम तो पैराग्राफ करके इजीली वहां पे आंसर कर सकते हैं, हमारे लिए तो इजी ही होगा बिकॉज वी रीड, है ना। तो अब यहाँ पे ये चीज देखनी है कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। क्वेश्चन आते हैं आपके एजम्पशंस के कि क्या इन्फरेंस है, क्या थॉट है ऑथर का ये इस पैराग्राफ के पीछे, इस लाइन के पीछे, इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस आपके बनते हैं, राइट। सो आपको यहाँ पे कॉम्प्रहेंशन में सीखना है कि इस पूरे पैसेज से हमें क्या पता चला, ठीक है। तो ये आपको समझना है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पैराग्राफ है, पैराग्राफ के बेस पे क्वेश्चन है तो इसको कंप्लीटली स्किप करो, नहीं। आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हो, यहाँ पे भी आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना है, पैसेज को समझना है कि आंसर कैसे करते हैं, किस टाइप से कौन सा एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। सो रीड बिटवीन द लाइंस आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हम थोड़ा सा ऐसे रीड कर सकते हैं, स्किम थ्रू द सेक्शन, ठीक है। तो क्या आप इन्फर कर पा रहे हैं, जो भी डेटा आपको गिवन है, क्या आप उस पैराग्राफ को सही तरीके से कॉम्प्रहेंड कर पा रहे हैं, ठीक है, ये आपको समझना है, ठीक है। फिर आप क्या एलिमिनेट कर पा रहे हैं इनकरेक्ट ऑप्शंस, या फिर आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं बिटवीन ऑप्शंस, ठीक है। कई बार हमारे पास एक या दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं, उसके बाद एक या दो में आपको आंसर चूज करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा स्पीड का भी देखना है कि कितनी जल्दी आप आंसर कर पा रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं आप इन्वेस्ट करें किसी एक पैराग्राफ को पढ़ते पढ़ते, राइट, या एक पैराग्राफ को समझते समझते, ठीक है। और एक्यूरेसी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है कॉम्प्रहेंशन। बेसिकली एक्यूरेसी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक्यूरेटली आपको आंसर करना है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन का आंसर हमें लगता है कि सही है बट वो सही नहीं हो रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझनी है। अब सिलेबस आपने देख लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने देख लिए, साथ के साथ फिर ये भी देखना है कि भाई कौन से सेक्शन की, क्योंकि हमने इसको 3 सेक्शन में कैटेगराइज किया, तो कौन से सेक्शन की वेटेज कितनी है, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें रिसेंट ईयर्स की, ठीक है, लास्ट कुछ ईयर्स की हम बात करें यहाँ पे, तो क्वांट्स का जो हमारा वेटेज है वो सबसे ज्यादा है। तो आपके पास अराउंड 35 मोर देन 35 क्वेश्चंस आपके क्वांट से देखने को यहाँ पे दिख रहे हैं, आपको मिल रहे हैं, ठीक है। फिर हमारा जो इंग्लिश का भी वेटेज है, हमारा अराउंड 25 क्वेश्चंस का वेटेज है इंग्लिश का, ओके। एंड देन रीजनिंग का वेटेज है हमारा अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस का हमारा वेटेज है। 10 to 15 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो रीजनिंग का हमारा वेटेज है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन से सेक्शन पे आपको कितनी मेहनत लगनी है, और आई विल सजेस्ट कि कोई भी सेक्शन आप कंप्लीटली स्किप मत करो, बिकॉज इन एग्जाम हमें वहाँ पे ये नहीं दिखाना होता कि कौन से सेक्शन में हमको कितना अटेम्प्ट करना है, हमें सिर्फ मार्क्स लेके आने होते हैं, चाहे हम किसी भी सेक्शन से ले, चाहे हम किसी भी टॉपिक से लेके आए, राइट। सो हमें वहाँ पे मार्क्स लेने होते हैं। तो आप किसी भी मतलब सब्जेक्ट को पूरी तरीके से स्किप मत करो, वहां पे से एटलीस्ट आप इतने काबिल हो जाओ कि एग्जाम में आप इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ, समझ पाओ, ठीक है, कि किसको स्किप करना है, किसको सिलेक्ट करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी, किस में टाइम इन्वेस्ट करना है। तो ये सारी चीजें आपको तभी आएगी जब आप अच्छे से उनको समझोगे, उनको पढ़ोगे और प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई वेटेज की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अराउंड 15 वेटेज फॉर रीजनिंग, क्वांट्स का आपका अराउंड 35 मोर देन 35 क्वेश्चन एंड 25 के क्वेश्चन अराउंड आपका इंग्लिश का जो है वेटेज है कॉम्प्रहेंशन पार्ट का, ओके। अब आपको ये देखना है कि कौन से सेक्शन में आप स्ट्रांग हो, उस सेक्शन को और स्ट्रांग बनाओ। कौन से सेक्शन में आप वीक हो, थोड़ा उसको और आप उसको वीक से थोड़ा और ऊपर बनाओ, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखनी है। इन तीनों में से कौन से सेक्शन में आप ज़्यादा आपको मेहनत करनी है, कौन से में थोड़ा कम करनी है, यहाँ पे से ये चीज़ें आपको एनालाइज करनी है। नाउ इफ़ यू विल स्टार्ट फ्रॉम बुक, अब जैसे कई लोग हैं जो बुक से स्टार्ट करेंगे, तो अगर आप बुक से भी स्टार्ट कर रहे हो तो डायरेक्टली यू कैन कंसीडर दिस वन, ठीक है, फॉर कॉम्प्रहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, टू प्रैक्टिस द कॉम्प्रहेंशन पार्ट, ठीक है। वैसे तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स भी दे सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आपके पैराग्राफ्स उसमें भी होते हैं, तो यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम दैट ऑल्सो, ठीक है। आपको समझ आ ही जाएगा कि कैसे कैसे पैराग्राफ हमको पूछे जा रहे हैं, ओके। फॉर रीजनिंग ये आप इन 2 बुक्स को कवर कर सकते हो, जहाँ पे से आप बेसिक अपना पूरा आप बेसिक जो टॉपिक है आपके कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे से आप देख सकते हो,
ठीक है। देन फॉर मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड RS अग्रवाल की, एंड ये एक अरुण शर्मा का। यहाँ पे आपको ज़्यादा जो हर टॉपिक को नहीं पढ़ना है, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए वही आपको यहाँ पे से कवर करने हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपका ज़्यादा लेवल होता है, हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे इसमें, लेवल 2 तक के क्वेश्चन। आप किसी इंपॉर्टेंट जैसे नंबर सिस्टम का हो गया, परसेंटेज के हो गए, तो यहाँ पे से आप उन टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट विद दिस, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्ट विद दिस, ठीक है। यहाँ से आप अगर आपने पूरा कर लिया है तो यू कैन ऑल्सो कंसिडर दिस बुक ऑल्सो, ठीक है। तो अब यहाँ पे से फिर जो आपका कंप्लीट सब्जेक्ट्स हैं, तीनों सेक्शन के आपको एक पूरा प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। सो इफ़ यू प्रैक्टिस फ्रॉम बुक्स, तो ये आपके सारे बुक सोर्स हो गए जहाँ से आपको स्टार्ट कर लेना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए अभी, ठीक है। ओके, सो नाउ तो ये बुक वाला पार्ट हो गया हमारा। हमने यहाँ पे से ये भी चीज़ डिस्कस कर ली कि किसका क्या वेटेज होता है, ठीक है। एंड द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑल्सो वी हैव डिस्कस, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे आपको याद रहे कि आपको क्या क्या कवर करना है। ओके, नाउ इफ यू विल टॉक अबाउट द कोर्स, ठीक है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, एक बिगिनर हैं एंड यू थिंक कि आपको एक कोर्स ज़्यादा बेटर वे में प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है, आप ज़्यादा इधर से उधर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं अपना, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो कंसिडर दिस कोर्स, ठीक है। सो दिस इज 100 आवर्स कोर्स एंड इसके फीचर्स क्या क्या हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं आपकी इसके अंदर, ठीक है, जो आपके हर एक टॉपिक का बिल्कुल पार्ट्स में डिवाइड करके आपको 0 लेवल से बिल्कुल पढ़ाया गया है, जिसमें UPSC लेवल तक, ठीक है। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको इसमें सॉल्व मिलेंगे, तीनों ही सेक्शंस आपके इसमें कवर हो रखे हैं। टेस्ट सीरीज है आपकी इसके अंदर, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज, सेक्शनल वाइज टेस्ट सीरीज एंड टॉपिक टेस्ट भी आपके इसके अंदर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे से आपने जितना भी लर्न किया अभी तक, जो भी आप लर्न कर रहे हो प्रिपरेशन में, उसको टेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे वीकली लाइव डाउट सेशन भी आपके लिए जाते हैं, जिसमें आप अपने जो डाउट्स होते हैं वो आप पूछ सकते हो कि किस तरीके से आपको सेक्शन को कवर करना है, क्या आपको वहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं व्हाइल लर्निंग, आपको सिलेबस कवर करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है या फिर क्वेश्चन करने में टाइम लग रहा है, इस टाइप की आपकी कोई भी डाउट है, सो यू कैन रिजॉल्व देम इन वीकली बेसिस, ओके। तो लाइव रिवीजन क्लासेस भी है आपकी इसके अंदर। अब लाइव रिवीजन क्लासेस हमारी जब आपका एग्जाम आने वाला होगा नेक्स्ट ईयर, तब आपकी क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं लाइव, जिसमें हम लाइव प्रैक्टिस करते हैं, लाइव क्वेश्चंस को पूछते हैं, आंसर करते हैं और लाइव सारी चीज़ों को यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पूरे 2 घंटे की क्लास होती है, 2-2.5 घंटे की क्लास होती है लाइव रिवीजन क्लासेस, जो आपकी एग्जाम से पहले कंडक्ट करते हैं, ओके। सो नाउ यू कैन ऑल्सो विजिट, ठीक है, यू कैन ऑल्सो विजिट द वेबसाइट हेयर, ठीक है, edutab.co.in पे आप जाओगे, देन कोर्सेज पे आप जाओगे, CSET वाले कोर्स पे। सो अगर आपको यहाँ पे से देखना है कि जो ये कोर्स है, ठीक है, यहाँ पे से अगर आप स्क्रॉल करोगे नीचे की साइड, तो आपको इस साइड से ये आपको कोर्स दिख जाएगा, ठीक है। तो अभी इस पर आपका डिस्काउंट भी चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट कोर्स है CSET का, ओके। सो ये आपको दिख जाएगा कहाँ पे, आपको वेबसाइट पे, ठीक है। नाउ इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड, सो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर ऑल्सो, ठीक है, आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, ओके। एंड आप मेल भी कर सकते हो, hello@edutab.co.in पे आप लोग मेल भी कर सकते हो, ठीक है। कि अगर आपको जानना है कि कैसे इनरोल करना है, कैसे आपके लिए कोर्स हेल्पफुल हो सकता है, देन यू कैन डिसाइड कि आपको किस तरीके से ये कोर्स यूजफुल हो सकता है। आप ये चीज़ें खुद से डिसाइड भी कर सकते हो, ओके। सो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर बिटवीन 9 to 6 PM और यू कैन मेल अस फॉर द कोर्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये कोर्स हो गया आपको, ये सारी चीज़ें इस कोर्स के फीचर्स हैं, दीज आर योर फैकल्टी मेम्बर्स फॉर द कोर्स, ठीक है। एंड चलिए, सो आई होप अब यहाँ से आप लोग एक बेटर प्रिपरेशन, बेटर स्टार्ट दे पाओगे अपने CSET की प्रिपरेशन को, सो दैट यू वॉन्ट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। आपको कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे हमने सारी चीज़ों की बात कर ही ली है, सिलेबस की बात कर ली थी, वेटेज की हमने बात कर ली, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के भी हमने बात कर लिया, ठीक है। सो आप स्टार्ट कर रहे हैं, सो
स्टेप 1 आपके प्रीवियस ईयर पेपर से 2 साल के दे दो, 23 और 24 आपको लेवल का समझ आ जाएगा, ठीक है, कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में और कितने लेवल की प्रैक्टिस आपको अब यहाँ पे से चाहिए। तो एज आई विल सजेस्ट कि आप एक सही टाइम दीजिए प्रैक्टिस के लिए भी, क्योंकि क्वांट्स एंड रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस तो लगेगी ही लगेगी और कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एटलीस्ट 1 पैराग्राफ आप वीक में 4 बार या फिर आप हर दिन वहाँ पे उसको कवर करो, ठीक है। तो कंसिस्टेंटली आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है पूरे सीसेट पेपर के लिए, जिससे लास्ट में जाके आप जो आप पढ़ोगे, जब आप रिवाइज करोगे आपको दिखेगा कि सारी चीज़ें आप अच्छे से कवर कर दिया है, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, आपने ज़्यादा सर दर्द भी नहीं लिया इसको अलग से प्रिपेयर करने के लिए, राइट। तो साथ के साथ इसको भी चलो एटलीस्ट 1 और आप 1 या 2 घंटा दीजिए अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।